सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह BGRD न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देखते हैं, मैं BGRD न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार वो खबरें दिखाता हूं जो आप नहीं जानते। इसी कड़ी में मैं आज आपको लिए चलता हूं फौजी फैक्ट्री, जो कि दक्षिण हरियाणा की फौजी फैक्ट्री के नाम से जानी जाती है, संत SJRD अकेडमी। और वहाँ उनके जो कोच हैं वो लगातार अपने जो अभ्यर्थी हैं उनसे प्रैक्टिस करवाते हुए, और मैं उन्हीं से जानूंगा कि आपके पास इतनी संख्या में जो छात्र आए हुए हैं उसका क्या कारण है और कब से आपने ये एकेडमी शुरू की है और अब तक का आपका जो एकेडमी का इतिहास रहा है उस एकेडमी के बारे में भी मैं आपको जानकारी दिलवाऊंगा। मैं सबसे पहले तो कोच साहब आपका BGRD न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। सब और हम भी आपका बाबा जयराम दास जी महाराज के प्रांगण में आपके न्यूज़ चैनल कर आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल कोच साहब, जैसे मैंने पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में आपके इस एकेडमी की जो चर्चा सुनी है और इसका नाम जो है वो फौजी एकेडमी कहा गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि इसको फौजी फैक्ट्री भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो मास्टर जी, सबसे पहले तो जो ये कारण है ये श्री बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद है, क्योंकि जब से हमने एकेडमी स्टार्ट की है यहाँ के सभी बच्चों का जो रिज़ल्ट रहा है पॉजिटिव रहा, हमेशा सबसे बेस्ट रिज़ल्ट हमने दिया है। वो सिर्फ इसी कारण है कि बाबा जयराम दास जी महाराज के आशीर्वाद के कारण हम हर भर्ती में लगभग अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और पिछली भर्ती जो हमारी BRO की भर्ती थी उसमें भी हमारा हरियाणा में ही नहीं इंडिया में टॉप रिज़ल्ट निकला है, क्योंकि हमारे पास 45 बच्चे थे फिजिकल के, उसमें से 43 बच्चों का हमने फिजिकल करवाया था, जिसमें 40 बच्चों का एक्सीलेंट था। और यही कारण है यहाँ की मेहनत और यहाँ का रिज़ल्ट देख के हमारे पास बच्चे दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल कोच साहब, जैसा नाम वैसा काम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कोच साहब कितनी कड़ी मेहनत यहाँ करवा रहे हैं। कोच साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये एकेडमी कब से शुरू की थी और अब तक कितने बच्चों को आप इस एकेडमी के माध्यम से भर्ती करवा चुके हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये हमने 2018 में ओपन की थी सर, और 2018 से अब तक हमारे ये मान लो कि फिजिकल का जो हमारा रहा है 1800 प्लस हमारे यहाँ से बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है अभी तक। उसमें बीच में 2 साल कोरोना के भी आ चुके हैं, अगर बीच में वो ना होते तो और भी अच्छा रिजल्ट होता। और जो सिलेक्शन की बात है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अदर फोर्सेस में मिला के 400 प्लस हमारी एकेडमी के सिलेक्शन है 5 साल के अंदर। बिल्कुल, मैं उन सभी दर्शकों की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं, उन पेरेंट्स की जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा की जो सबसे बेहतरीन एकेडमी है, इसमें आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य देख सकते हैं। जिन बच्चों का सपना है देश की रक्षा करने का और देश की फौज में जाने का, वो निश्चित रूप से इसमें अपना एडमिशन लें। और इसी कड़ी में मैं आपको यहाँ पर आए हुए हमारे UP से जो अभ्यर्थी हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएँ। सर, मेरा नाम शेषनाथ निषाद है और मैं UP से हूँ और मैं यहाँ पे रहकर पेपर दिया है और यहाँ पर रनिंग की तैयारी कर रहा हूँ। सर, आपने UP से यहाँ लगभग 400-500 किलोमीटर दूर आकर के ना इस एकेडमी में एडमिशन लिया है, उसके पीछे क्या कारण है? सर, यहाँ का जो सर हैं ये बहुत अच्छे बताते हैं और यहाँ पे स्टडी भी बढ़िया होती है, फिजिकल भी बढ़िया होता है। यस सर। इसके साथ साथ एक और शिक्षार्थी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। सूर्यभान नाम है, UP से हूँ, गोंडा डिस्ट्रिक्ट। सर, आप यहाँ इतनी दूर आए हैं तो इसका कोई कारण होगा? यहाँ पर आने का मतलब सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल, जैसा कि यहाँ एक जो एक्सरसाइज कर रहे साथी ने बताया कि उनका जो यहाँ आने का जो सपना है, उनका सपना ये है कि यहाँ आने के बाद जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल श्योर है। अब हम एक दूसरे साथी से भी जानना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। नवीन, कहाँ से हो? सिया से आप यहाँ इस एकेडमी में आए हो, आपको कौन सी अच्छी बातें लगी जो यहाँ आने का कारण बताएं? तैयारी बढ़िया होती है यहाँ पे, कोच साहब भी अच्छे हैं जी, तैयारी पर ऊपर करवाते हैं। बिल्कुल, लगातार हम इन शिक्षार्थियों से जानकारी ले रहे हैं, सभी एक ही बात करें, कोच साहब अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छा है। और बिल्कुल किसी भी एकेडमी के लिए ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसा कि कोच, शिक्षक और ग्राउंड। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड जो है हरा भरा ग्राउंड है और पूरा कैंपस है, पूरा खुला वातावरण है।
और बिल्कुल अच्छा माहौल है प्रैक्टिस के। और इसी बीच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैं अपनी इस खबर के माध्यम से अपनी बेटियों तक, उन पेरेंट्स तक वो खबर पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी बेटियां भी इस क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं हैं। यदि किसी भी स्तर का कोई एग्ज़ाम लगा लें, कहीं भी कोई एक्टिविटी लगा लें, तो हमारी बेटियां कहीं भी बेटों से पीछे नहीं रहती है। इसी कड़ी में मैं एक बेटी यहाँ प्रैक्टिस कर रही है, मैं उनसे उनका परिचय जानना चाहूँगा। बेटा अपना नाम बताएं। इंदु। इंदु, कहाँ से हो बेटा? बापोड़ा। बापोड़ा से आप यहाँ एक्सरसाइज कर रही हैं, इस एकेडमी को आपने ज्वाइन किया है। आपका क्या लक्ष्य है, क्या करना चाहती हैं? मैं वैसे तो लॉन्ग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रनिंग करती हूँ और मेरे कंपटीशन है तो कोई सब बहुत अच्छी तैयारी करवाती हूँ। एक बेटियों को और उन सभी पेरेंट्स को जो अपनी बेटियों को बाहर निकालने से कतराते हैं, उन बेटियों के लिए और उस माँ बाप के लिए आप अपने आधार पे क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि गेम करना सबका अधिकार है। कई पेरेंट्स होते हैं जो गर्ल्स को नहीं भेजते, कई जगह माहौल ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, कोई सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को गेम करना चाहिए। बिल्कुल हमारी बेटी ने कहा कि बेटियां कहीं भी बेटों से पीछे नहीं हैं और आप इस एकेडमी में अपनी बेटियों को निसंकोच, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के आप अपनी बेटियों को इस एकेडमी में दाखिला दिला सकते हैं और उनके सपनों को साकार कर सकते हैं। उन अभ्यर्थियों के लिए को साहब से मैं स्पेशल बात करना चाहूँगा। यदि वो फौज में जाना चाहते हैं तो ये तो श्योर है कि आपकी एकेडमी में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनके 99% जो सपने हैं वो साकार होने के चांस है। उसके बावजूद भी आप अपनी एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए अभ्यर्थी के लिए कौन सी ऐसी कंडीशन रखते हैं कि वो कंडीशन पूरी करके आपकी कोचिंग सेंटर में आ सकता है? देखो सर, कंडीशन तो हमारी अब ऐसी थी, जो हमारा अग्निवीर का भी फिलहाल जो बैच चला हुआ है, हमने सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चलाया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस थी। जो ये बच्चे आए हुए हैं ये उसी बैच में चल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे आके कोचिंग भी की थी, रिटर्न की तैयारी करके इन्होंने अब ये फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। इस बैच का जो चार्ज था वो 2000 रुपये एडमिशन फ़ीस थी। उसमें इनका रहना खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, इनसे कोई चार्ज नहीं लिया गया। अब इनका चार्ज तब होगा जब ये बच्चे दोनों चीज़ क्वालिफाई कर लेते हैं तो चार्ज होगा, नहीं इनका कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रही है इनकी। देखिए, बाबा जयराम दास जी महाराज की इस पवित्र धरती का ये हमेशा ही मकसद रहता है कि पैसे से कोई मतलब नहीं होता। जैसा कोच साहब ने बताया कि मात्र 2000 रुपये में यहाँ कोई भी अभ्यर्थी आकर के ना कोचिंग ले सकता है। रहने खाने पीने की व्यवस्था वो भी यहाँ फ्री है। कोच साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, यदि कोई बेटी एडमिशन लेने चाहती है तो उसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था यहाँ पे है? सर बिल्कुल, और लड़कियों के लिए तो आज से नहीं, जब से हमने एकेडमी ओपन किया है, लड़कियों का हमारा ये था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी करवाई जाती है। आज तक हमने किसी लड़की से कोई चार्ज नहीं लिया। बहुत काफ़ी लड़की यहाँ पे तैयारी करके गई हैं, सिलेक्शन भी हुआ है और अच्छे मुकाम तक पहुँची हैं, लेकिन लड़कियों के हमने आज तक कोच चार्ज नहीं लिया सर। बिल्कुल। कोच साहब, एक बात और जानना चाहूँगा अंत में, आप फिजिकल के साथ साथ क्या कोई रिटर्न टेस्ट की भी तैयारी आप अपनी एकेडमी में कर रहे हैं या करवाने की व्यवस्था आपके पास है या करवाएंगे? बिल्कुल सर, हमने कर दिया है। ये पिछला जो बैच था, अभी 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले जो बैच चल रहा था, 1 फरवरी से हमने बैच स्टार्ट किया था और वो कोचिंग का ही बैच था स्पेशल। इसमें ये सभी बच्चे कोचिंग के लिए आए थे, अब फिजिकल के लिए आए हैं। इन्होंने कोचिंग की तैयारी यहीं पर करके अग्निवीर का जो है टेस्ट दिया है। हमने अग्निवीर का बैच चलाया था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही था। ये पूरा प्रोसीजर था, उसमें आपकी कोचिंग भी होगी और फिजिकल की तैयारी भी होगी। ये दोनों चीज़ें अब चल रही थी। अब इनका कोचिंग का सिस्टम ख़त्म हो चुका है, अब फिजिकल इनका चल रहा है। दोनों चीज़ हमारे यहाँ करवाई जाती है, कोचिंग भी और फिजिकल भी। ऑल इन वन। अगर मैं ये कहूँ कि ऑल इन वन तो कोई ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं आप सभी दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवाएँ और बच्चों के और आप अपने सपनों को साकार करें। और BJRD न्यूज़ चैनल को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय।